पिछले 4 सालों में पूरी दुनिया के सारे देशों की आर्थिक स्थिति लगातार गर्त में जा रही है। भारत के अलावा दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो पूरे भरोसे के साथ कह सके कि अगले 5 सालों में वो ग्रोथ की नई कहानी लिख सकता है। यहाँ तक कि कई देश तो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए कर्जे के बोझ में भी दबे जा रहे हैं। लेकिन भारत की ग्रोथ को देखकर ये सारे देश यही पूछ रहे हैं कि भला भारत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है जिसकी वजह से भारत में पैसे की बारिश हो रही है। और इस बारिश से भारत लगातार नए नए खर्चे तो कर ही रहा है, साथ ही भारत का खजाना भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक की सबसे लंबी छलांग लगाकर आज तक की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया है। सरकार ने जो आंकड़े सामने रखे हैं उसमें बताया है कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 675 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और इसमें भी लगभग 10 बिलियन डॉलर तो भारत के खाते में पिछले एक हफ्ते में ही आए हैं। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो पिछले एक हफ्ते में भारत ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़े हैं। और ये रकम इस समय इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि इस समय सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। क्योंकि पिछले 4 सालों में कोविड आया, फिर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, फिर हूती विद्रोहियों के कारण ज्यादातर व्यापार प्रभावित हुए और अब आजकल फिर इजराइल और ईरान की लड़ाई का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। इस समय में दुनिया के सारे देशों के शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहे हैं। अमेरिकी डाउ जोन्स रोज नए नए गोते खा रहा है। जापान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऐसे फैसले ले रहा है जिसे पूरी दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। लेकिन ऐसे निराशा भरे माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सारे विरोधियों को बोलने का कोई मौका नहीं दे रही है, क्योंकि भारत का गोल्ड रिजर्व भी 57 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, जो कि 26 जुलाई को बताया गया था। अगले आंकड़े 8 अगस्त को जारी होंगे। अभी जो सारे हालात मैंने आपको बताए, उन्हीं हालातों के कारण भारतीय महाद्वीप के देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तो परेशान हैं ही, साथ ही सारे यूरोपीय देश भी मुद्रास्फीति से परेशान हैं। इनमें से कई यूरोपीय देश तो ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आ रहा कि इस हालात से कैसे निकल पाएंगे। यहां तक कि चीन जैसी महाशक्ति भी अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले हफ्ते एक दिन में ही चीनी बाजार ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जबरदस्त नुकसान उठाया है। लेकिन भारत की इस मजबूत स्थिति पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।